संयुक्त परमंडलीय कृषि कार्यालय चंदौती में किसान सलाहकारों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। किसान सलाहकार संघ के जिला अध्यक्ष राजीव नंदन गौतम ने कहा कि सरकार हमें आज तक प्रगतिशील किसान समझती है और हमसे मजिस्ट्रेट का काज करवाते हैं। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। किसान सलाहकार समिति के महासचिव अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि सरकार हम लोगों के साथ दोहरी रवैया अपना रही है। हमारे समकक्ष कर्मी को 30 से 35 हज़ार महीना देती है और हमें 13,000 महीना में विभिन्न तरह के काज करवाती है और हमारे वेतन दैनिक मजदूर से भी कम है। इस मजदूरी में हम लोग आधा पैसा आने जाने में खर्च कर देते हैं। हम लोग का बच्चा का भविष्य खतरे में है। इसी को लेकर हम लोगों ने जन सेवक के पद पर कार्यरत होने के लिए एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। अंत में किसान सलाहकार के 10 सदस्यों से शिष्टमंडल ने कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को उच्च स्तरीय पदाधिकारी तक पहुंचने की बात कही। इतना उम्मीद है कि पता नहीं आप लोगों के सामने की बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे, आपके सामने रख रहे हैं। चिट्ठी बना देना सर, चिट्ठी में सर तो हमारे बारे में सोचा है सर, आपकी बात सर हम साथ कुछ करते हैं सर हुआ, लेकिन मेरे पास सर आप तो जान रहे हैं 14-15 एवरेज गाँव का एक पंचायत होता है सर। आप बाइक जो चला करके जाते हैं और जो उसमें कॉस्ट हमको लगता है उसके बाद बचता कर क्या अब हम कितना पढ़ाई करा सकते हैं सर ना अपने गाँव पर। अभी आज के तारीख में स्थिति है कि अकाउंट में पैसा अगर है तो ये अपने पिताजी का है, जो बेटे का है तो तुम्हारा नहीं है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिला है। सब तो नहीं है सर, तो आपके सरकार से लड़ते रहे और लड़ करके आज कुछ इस हद तक पहुंचाए हैं कि हम लोग आज भी यहाँ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं और लड़ने का काम करेंगे। सरकार हमेशा से किसान सलाहकारों को शोषण करती आ रही है। अरे हम तो सरकार से खुद पूछना चाहते हैं कि हमारी जो विज्ञप्ति है उसमें हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस है। हम लोग कोई अरे गहरे 800 मैट्रिक पास और 8वां पास नहीं है। हम लोग एक ऐसे डिग्री धारक हैं जो डिग्री का आधार मेडिकल और इंजीनियरिंग का होता है। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करके लोग इंजीनियर बनते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करके लोग डॉक्टर MBBS करते हैं। हम लोग भी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस हैं, हम लोग भी टेक्निकल डिग्री धारक हैं। और जब हम लोग की हमारी बहाली 2010 में हुई थी, 2010 से आज तक हम किसान सलाहकार के पद पर निकाले। जो सरकारी कर्मी को जो मिलता है मतलब गर्भवती से पहले गर्भवती के बाद वो आप लोग को मिलता है? मत लीजिए, हम लोग को मजदूर से भी कम मिलता है। हम लोग का डेली का रोज का मिलता है 439 रुपया, जो कि किसी भी आप घर में मतलब दिहाड़ी मजदूर को भी रखे उसको भी 500-600 से कम हम नहीं देते हैं। और बिहार सरकार हम लोग के इतना शोषण कर रही है कि 439 रुपया पे हम लोग के अधिकारियों को कहना तो है भाई हम प्रगतिशील किसान समझ के इनको लिए थे। अगर हम प्रगतिशील किसान थे तो हमारे लिए पंचायत कृषि कार्यालय बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। हम लोग के पंचायत कृषि कार्यालय की जितनी भी सुविधाएं हैं वो देने की आवश्यकता ही क्या थी। क्या किसान कोई कुर्सी देने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग को जमीन के लिए चटाई देता, जब किसान थे तो चटाई देना चाहिए था। चलिए ये आंदोलन जारी रहेगा कब तक? ये आंदोलन समय के साथ उग्र होते जाएगा, इसलिए क्योंकि अभी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हो रहा है कि सरकार जागे। पहले से भी जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं इतिहास उठाकर, पहले हम लोग सूचना देते हैं, शांति वार्तालाप होती है, उसके बाद उग्र आंदोलन होता है। समझिए हमारा शांति वार्तालाप। क्या जिला कार्यालय में तालाबंदी कार्यक्रम भी होगा? सब कुछ होगा समय आने के साथ साथ। नाम बताइए। रितु कुमारी किसान सलाहकार। हाँ ले लेंगे। क्या आप लोगों ने कभी प्रधान सचिव से अपना आवेदन दिया?
पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को। और मैं आज जो जिला का 1 दिवसीय धरना है उसमें हम लोग सारे जो भी इस जिला के किसान सलाहकार हैं सभी लोग आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने कई बार, एक बार नहीं, हम लोगों ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव, डायरेक्टर, यहाँ तक कृषि मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ही हम लोग गए अपने निवेदन लेके। क्योंकि सरकार का कहना था कि जो हम लोग 2010 में जो हम लोग को नियुक्ति हुई थी, ये कहते हुए नियुक्ति की गई थी कि जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए किसान सलाहकार की बहाली की जा रही है। आज 13 बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज जो स्थिति हम लोग को बदतर से बदतर होते होते आज बहुत बुरी स्थिति में है। और इसके बीच में हमारे एक प्रधान सचिव थे अमृत लाल मीणा, उन्होंने 2015 में एक समिति गठित की थी। उसमें स्पष्ट है प्रधान सचिव कृषि विभाग अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव समान प्रशासन अमित सुहानी और जनरल अटॉर्नी एडवोकेट का उसमें बैठक में थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जनसेवक की जो नियमावली है उसको हम संशोधित करके वैसे किसान सलाहकार जिनको हमने बहाल किया है 2010 में, हमने भारी जनसेवक की कमी होने के नाते उस समय भी स्टेटमेंट दिया था लोगों को बहाल करने के समय कि इनकी कमी को देखते हुए किसान सलाहकार की बहाली की गई है। तो 15 में जो समीक्षा बैठक है उस बैठक में स्पष्ट तीनों प्रधान सचिव के द्वारा ये चिट्ठी बना हुआ 2015 का सरकार की चिट्ठी है, सरकार ने जब बनाया था उसमें सारा अनुमोदन प्राप्त है कि इन लोग को माना कि संविदा कर्मी नहीं है लेकिन संविदा कर्मी की तरह कार्य करते आ रहे हैं, इनको जनसेवक में समायोजन किया जा सकता है। और ये सारा अनुमोदित होके कैबिनेट में जाना था, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग का है कि कैबिनेट नहीं हो पाया। मतलब चौधरी कमेटी में नहीं सर, अलग से हम लोग का था। उसमें हमारे कृषि विभाग के प्रधान सचिव तत्कालीन अमृत लाल मीणा थे, समान प्रशासन के प्रधान सचिव अमित सुहानी थे और अटॉर्नी जनरल जो माने वकील होते हैं वो उस अथी में थे, और उज्जवल कुमार एक अटॉर्नी जनरल। वो सारी कमेटी में तय हुआ। टेक देखिए पेपर हम लोग को तैयार हुआ, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन लोग के 8 घंटा कार्य करते हुए इन लोग को जनसेवक में समायोजन किया जा सकता है। ये सिर्फ कैबिनेट में जाना था, कल कैबिनेट था, कैबिनेट में जाना था, वो कैबिनेट किसी कारण से रुका जो आज तक रुका हुआ। इस तरह से हम लोग आज ऐसी स्थिति में है कि हम लोग को बाल बच्चा को पढ़ाने में असमर्थ है। 13,000 रुपया सर मिल रही है। अगर हम अपने कपड़ा लेते हैं तो बाल बच्चा का कपड़ा नहीं ले पाते हैं, बाल बच्चा का कपड़ा लेते हैं तो माता पिता को नहीं ले पाते हैं, उनको इलाज कराते हैं तो हम वंचित हो जाते हैं। अगर हम बच्चों का इलाज कराते हैं तो हम लोग वंचित हो जाते हैं। यानी कि किसी भी स्थिति से हम लोग बहुत बुरा स्थिति में हैं। सो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जब तक जो आपका कमेंट था कि हम बिहार में सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, दूसरे पक्ष वाले नीतीश बाबू बोले कि नहीं हम 20 लाख देंगे। उसके आलोक में हम लोग मात्र आज के डेट में 82,000 किसान सलाहकार हैं। अगर सरकार हम लोग पर थोड़ा सा ध्यान देती है, 8200 है सर, अगर थोड़ा सा सरकार हम लोग पर दया करेगी तो हम लोग को जनसेवक में समायोजन किया जा सकता। उसी को मांग को लेकर हम लोग आज जो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए कि जब तक समायोजन नहीं किया जाए, जब तक सम्मानजनक हम लोग को मान नहीं दिया जाए, तब तक धरना जारी रहेगी। और जैसे जैसे हम लोग का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे प्रदर्शन हम लोग को जारी रहेगी। और अवर जो है किसान सलाहकार अवर जो सरकार के साथ एकदम लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। इसके लिए चाहे हम लोग को जो कदम उठाना पड़े, सड़क से लेके विधानसभा तक हम लोग इसका घेराव करेंगे, जो बनेगा हम लोग करेंगे। पूर्व में कृषि मंत्री हमारे गया जिला के थे, अभी वर्तमान में गया जिला के हैं, उसके सामने आपने आवेदन दिया या रिक्वेस्ट किया? जी सर, हम लोगों ने इसके पूर्व में कृषि मंत्री प्रेम कुमार थे यहाँ, उनको भी हम लोगों ने व्यक्तित्व दिया और हम लोग अपने दुख दर्द को व्यक्त किया। वो हम लोग आश्वासन दिए थे कि मार्च के बाद आप लोगों को खुशखबरी देंगे। कोरोना काल के पहले बोले थे कि मार्च के पहले आपको खुशखबरी देंगे, लेकिन सदन में बोले थे। हाँ, सदन में, विधानसभा के सदन में। लेकिन 20 मार्च से हम लोग कोरोना काल से बंदी हो गया, जिसके चलते आज तक हम लोग पेंडित हो गया और वो चले भी गए। अभी तत्काल में जो कृषि मंत्री बने हुए कुमार सुरजीत बाबू, उनकी भी हम लोगों ने भेंट मुलाकात किया। उनका भी कहना है कि ठीक है, यहाँ पर एक यांत्रिकरण मेला लगा था, उसमें स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा किया था कि हम किसान सलाहकारों को बहुत जल्द नियमित करने जा रहे हैं।